प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर बहुत से लोग एक परिस्थिति का सामना करते हैं और वह है डिप्रेशन। यानी डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और सब कुछ उसके सामने होते हुए भी व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों के अंदर अपने आप को ले जाता है जहां से वो चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकता। आज इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल कारण भी बताऊंगा और वो समाधान भी बताऊंगा जिससे हम अपने आप को इन परिस्थितियों से बाहर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। दर्शकों, यदि कुंडली का अष्टम भाव हमारा खराब है, वहां चंद्रमा बैठा है और मारक अवस्था में बैठा है, या किसी कारण से किसी ग्रह की खराब ग्रह की दृष्टि यदि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। और खास तौर पर उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर और महादशा में उसको यह परेशानी ज्यादा होती है। ऐसे में यहां पर डिप्रेशन का आना, इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने सामने की परिस्थिति को बिना समझे एक ऐसा भ्रम अपने अंदर पाल लेता है जिसके अंदर वो अपने आप को इतनी गहराई में ले जाता है कि जहां से वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपके घर पर आया। अब एक होता है कि व्यक्ति जाता है, उनसे बात करता है कि भाई क्या कारण है, किस वजह से ऐसा बात हुआ है, क्या परिस्थितियां रही हैं, और उसका सॉल्यूशन निकालता है। और दूसरा एक व्यक्ति है जो पुलिस वाले को देख के घबरा जाता है, पुलिस मेरे घर पर क्यों आ गई, और यहां पर वो सोचना शुरू कर देता है अब लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, इनके घर पर तो पुलिस आ गई। या मान लीजिए कोई एफआईआर किसी ने आपके खिलाफ करा दी और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कि अब मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे को सजा हो जाएगी। यानी अभी उसने उस परिस्थिति का मुकाबला करना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन अपने मन की अवस्था को इतना विकृत कर लिया है कि वो न जाने कहां कहां से कौन कौन सी बातें अपने मन में सोचने लगा है, और जिसकी वजह से वो अपने मन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे देता है जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। दर्शकों, जैसे हम मूवी देखते हैं और जब हम मूवी देखते हैं तो वहां पर जो दृश्य चल रहे होते हैं उसी के अनुसार हमें उन सुखों का अनुभव भी होता है। अगर कोई एक्शन सीन चल रहा है तो हम एग्रेसिव होते हैं, कोई कॉमेडी सीन चल रहा है हमें हंसी आती है, कोई रोमांटिक सीन चल रहा है तो हमें उस तरह का अनुभव होता है। लेकिन क्या वास्तव में आपके सामने वो घटना घटित हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप एक वर्चुअल दुनिया के अंदर उस चीज का आनंद ले रहे होते हैं। ठीक इसी तरह की स्थिति हमारे मन में भी बनती है। जब हम अपने मन के अंदर एक वर्चुअल स्थिति क्रिएट कर लेते हैं, एक दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, और वहां हम उन सीन को क्रिएट करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, और यही अवस्था होती है डिप्रेशन की अवस्था। जैसे हम मूवी के अंदर सैड सीन देख करके रोने लगते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसी तरीके से हम अपने मन की अवस्था के अंदर भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं, ऐसी एक वर्चुअल स्थिति क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम उनको महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं। और उसका कारण यह होता है कि हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम वास्तविक परिस्थिति को देखना ही बंद कर देते हैं। जैसे पिक्चर हॉल में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आप 3 घंटे या 2.5 घंटे के लिए मूवी देखने आए हैं, लेकिन फिर भी आप उन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और आपका एक्शन या आपकी भावनाएं उस तरह से बढ़ती हैं या कम होती हैं। ठीक उसी तरीके से मन की स्थिति में भी ये सब कुछ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यहां है कि जब आप मूवी देखते हैं तो वहां 2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद में आपको उस स्थिति से बाहर निकलने का एक मौका भी मिलता है। पिक्चर खत्म, आप वापस बाहर आएंगे और बाहर की दुनिया में घुल मिल जाएंगे। लेकिन जब मन की गहराइयों में उस वर्चुअल दुनिया के अंदर कोई चीज आप क्रिएट करते हैं तो वो लगातार आपके साथ होती है और वो निरंतर बनती चली जाती है, आप उसमें डूबते चले जाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं आप? या तो मेडिकल कोई सहायता लेते हैं, तो वो आपको नींद की गोली देंगे, और नींद की गोली का असर होगा कि आप सो जाएंगे, यानी उस वर्चुअल दुनिया को आप देखना बंद कर देंगे, सोचना बंद कर देंगे। लेकिन ये टेम्परेरी फेस है।
जब तक आप नींद में रहेंगे आपकी परेशानी कम होगी, जैसे ही जागेंगे आप वापस से उसे दुनिया के अंदर आ जाएंगे। ऐसे में इसका एक सबसे अच्छा कारण है कि आप अपने आप को उन परिस्थितियों से बिल्कुल अलग कर ले जो आपको डिप्रेशन दे रही है। यानी अगर उस व्यक्ति को जो भी कुछ अच्छा लगता है, कहीं घूमना अच्छा लगता है, वॉकिंग पर जाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, या जो भी उसकी इच्छा है, पढ़ना अच्छा लगता है, या जो भी उसकी इच्छा है, अगर वो धीरे धीरे उन कामों को करना शुरू करेगा तो व्यक्ति बहुत जल्दी उस डिप्रेशन से बाहर भी आ जाएगा। अब दर्शकों, बात हम यहां कर रहे हैं कि परिस्थितियां कैसे बनती है और किस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और हमें क्या प्रयास करना चाहिए उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये केवल और केवल व्यवहारिक तरीका है, एस्ट्रोलॉजिकल तरीका इससे थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले हमें कुंडली के अंदर यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस डिप्रेशन का कारण कौन सा प्लैनेट है। 90% केसों में तो चंद्रमा ही होता है, लेकिन कुछ केस में ये और प्लैनेट भी इसका कारण जरूर बनते हैं। ऐसे में यदि हम उन प्लैनेट का समाधान करें, यानी कि उनका एनर्जी लेवल हम कम कर पाए, उनके कुछ दान कर पाए, और जो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं या आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन प्लैनेट्स को यदि हम स्ट्रॉन्ग करें तो व्यक्ति को एक मोटिवेशन मिलता है, नेचुरल तरीके से प्लैनेट्स की एक एनर्जी मिलती है जिससे वो बहुत जल्दी अपने आप को इन परिस्थितियों से बाहर भी निकाल कर ले आता है। लेकिन दर्शकों, यदि बहुत लंबे समय तक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और वो गाइडेंस नहीं ले रहा है, तो फिर धीरे 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 ये परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि व्यक्ति चाह कर के भी उन परिस्थिति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे में डिप्रेशन की समस्या को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन हावी है तो तुरंत प्रभाव से उसका समाधान हमें खोजना चाहिए। चाहे मेडिकली लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीका है, नींद की गोलियां। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के आधार पर यदि उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का साधन ढूंढते हैं तो हमें उसके फायदे स्थायी तौर पर मिलते हैं और हम अपने आप को हमेशा के लिए उन परिस्थितियों से बाहर भी जरूर निकाल कर ले आते हैं। दर्शकों, मन का व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन ही हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए जो हमें इनिशिएटिव लेना है उसकी ताकत देता है। हमारे मन में ही कोई विचार आता है तभी हम कोई कार्य करते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं होगा आप कोई काम भी नहीं करेंगे। यानी पहले विचार आता है मन के अंदर, दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर, और आपका मन यदि उसकी इजाजत देगा तभी आप उस काम को करेंगे। ऐसे में डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। एक तरीके से कहें तो ये दीमक है, न जाने कब इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में हमें इस डिप्रेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के आधार पर डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालने का रास्ता भी जरूर ढूंढना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में डिप्रेशन का कारण क्या है, उसका मेडिकल क्या समाधान होता है, और एस्ट्रोलॉजिकल हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और कुंडली के अंदर किस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति को डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अष्टम भाव ही हमें डिप्रेशन का शिकार बनाता है, और अष्टम भाव में किसी मारक ग्रह का होना और साथ में चंद्रमा का दूषित हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में डिप्रेशन से हमें किस तरह से मुकाबला करना चाहिए या उसे किस तरह से लेना चाहिए, और वो कौन से रास्ते हैं जो हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।